नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर से। पार्टनरशिप में पार्टनर के कई प्रकार के पार्टनर हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करता है, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो उसका शेयर उसे मिलता है, और इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। यानी ये पार्टनर पूरी तरीके से पार्टनरशिप में कार्य भी करता है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेता है और कैपिटल सारा कुछ काम करता है। तो ये हमारा एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। दूसरे में हमारा आता है दूसरे नंबर पर स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। तो यानी ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। ये पार्टनर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने बिजनेस करने में अपना टाइम नहीं देते, लेकिन इनको शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में इनका शेयर होता है, जो जैसा कि पहले डिसाइडेड होता है, और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। एक होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो दूसरे लोगों को अपना नाम नहीं दिखाता, यानी दूसरों के सामने ये शो नहीं करता कि वो भी पार्टनर, ये छुपा हुआ सीक्रेट पार्टनर होता है, लेकिन ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और मैनेजमेंट में ओपनली पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि सीक्रेटली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। प्रॉफिट और लॉस में इसका पूरा हिस्सा होता है और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। एक नेक्स्ट होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर केवल नाम मात्र का पार्टनर होता है। ऐसा केवल ऐसी परिस्थितियों में होता है जैसे कि कोई पेरेंट्स है, पहले माता पिता हैं, वो पार्टनर थे, लेकिन अब अपने पुत्र को वो पार्टनर बना लेते हैं, तो वो अपना भी नाम इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं कि फर्म में उनका नाम भी इस्तेमाल किया जाए। इससे उन्हें फायदा होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं उनको उनका फायदा मिल जाता है, या अपना कोई फ्रेंड होता है उसका फायदे करने के लिए ये अपना नाम फर्म में लेने की अनुमति देते हैं। ये कोई रेपुटेड पर्सन होते हैं, लेकिन ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, मैनेजमेंट में कोई भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं करते, और जनरली ये प्रॉफिट और शेयर में भी इनका हिस्सा नहीं होता। लेकिन कभी कभी ये जब अपने नाम के बदले में कुछ प्रॉफिट में कुछ अपना हिस्सा रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इनका प्रॉफिट और लॉस में कोई शेयर नहीं होता, लेकिन इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपर या पार्टनर बाय होल्डिंग भी इसको कह देते हैं, दोनों का लगभग एक जैसा ही मीनिंग है इनमें। ये पार्टनर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते, ना इनका प्रॉफिट में शेयर होता, लेकिन लायबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है कि ये कई बार अपने एक्ट से, अपने व्यवहार से ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे कि ये फर्म के पार्टनर हो। जैसे मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में एक मीटिंग करता है, बिजनेस मीटिंग, और उसमें अपने फ्रेंड को, वाई अपने फ्रेंड को भी अपने साथ ले जाता है और वाई भी बातचीत में वहां पर शामिल रहता है। तो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि जैसे दोनों पार्टनर हों। तो ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय स्टॉपर कहते हैं, तब तक कि ये स्पष्ट रूप से ना बता दे कि वो इस फर्म में कोई पार्टनर नहीं है। ऐसे में ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, प्रॉफिट में और शेयर में इसका हिस्सा नहीं होता, लेकिन इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर उसने बिजनेस डील कोई ये मानकर की है कि ये व्यक्ति, वाई जो व्यक्ति है, ये भी पार्टनर है, तो वो अपने पैसा वसूल इस व्यक्ति से भी कर सकता है। अब एक और आता है माइनर पार्टनर।
वैसे तो हम कहते हैं जैसे कि पार्टनरशिप का जो शुरुआत है वही हमारे किससे होती है, एक एग्रीमेंट से होती है, और कोई भी माइनर व्यक्ति एग्रीमेंट करने के योग्य नहीं होता। इस तरह से माइनर पार्टनरशिप में कोई हिस्सेदार नहीं बन सकता। लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में माइनर को प्रॉफिटों में शेयर के लिए, हिस्सेदारी के लिए उसे पार्टनर बनाया जा सकता है। तो इसका लॉस में हिस्सा नहीं होता, केवल प्रॉफिटों में हिस्सा होता है, और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये किसी मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं कर लेता, लेकिन कुछ जो अपने अकाउंट की बुक हैं, सीक्रेट बुक को छोड़ करके ये उन्हें देख सकता है। इसके साथ में एक बात और जुड़ी होती है कि जब ये मेजर हो जाता है, यानी 18 साल की उम्र को पूरा कर लेता है, तो इससे विदिन 6 मंथ ये नोटिस देना होता है कि मैं इसका अब पार्टनर नहीं हूं। अगर ये नोटिस नहीं देता है तो इस व्यक्ति को फुल फ्लैज पार्टनर माना जाता है और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को यहां दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये दो तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल, यानी इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है, कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट, जब तक पार्टनर चाहते हैं तब तक इस तरह की जो पार्टनरशिप को चला सकते हैं। जब उन्हें अलग होना होता है किसी पार्टनर को, तो वो एडवांस में नोटिस दे करके कभी भी उस फर्म से अलग हो सकता है। तो ये पार्टनर एट विल कहलाती है। जनरली इसी तरह की पार्टनरशिप होती हैं। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती है, जैसे कि एक डैम बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कोई पार्टनरशिप की जाए। जैसे ही वो पर्पज हमारा फुलफिल होता है तो ये पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाती है। या एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए, भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन पूरा होगा ये पार्टनरशिप अपने आप ही स्वयं खत्म हो जाती है। इस तरह से पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो है जो कि पर्पज फुलफिल होने पर या टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर होने पर ये समाप्त हो जाती है। अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पर पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, सामान्यतः जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम जनरल पार्टनरशिप की बात करते हैं। इसमें सभी पार्टनर की लायबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है, जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन में और साथ में इसकी फीचर्स में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऑल पार्टनर टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, और इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाती है या वो अनसाउंड माइंड का होता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे में ये पार्टनरशिप हमारी समाप्त हो जाती है। दूसरी आती है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें कम से कम एक, एटलीस्ट वन पार्टनर लायबिलिटी अनलिमिटेड, इसमें कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं दे कैन नॉट टेक पार्ट इन ए मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं ले सकते, और ऐसी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। वैसे तो रजिस्ट्रेशन जो सामान्य जनरल पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नॉट टर्मिनेट ऑन डेथ इंसॉल्वेंस ऑफ द लिमिटेड पार्टनर, और अगर लिमिटेड पार्टनर की किसी की कोई डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंस हो जाता है या न्यूसेंस माइंड का होता है, तो ऐसे में ये पार्टनरशिप समाप्त नहीं होती। यानी ये केवल प्रॉफिट और लॉस में इस कैपिटल लिमिटेड जो पार्टनर है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, और प्रॉफिट और लॉस में उनकी हिस्सेदारी होती है। मैनेजमेंट में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होती, केवल लिमिटेड होती है जितनी कि इन्होंने कैपिटल बिजनेस में लगाई होती है। अब आगे एक पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। जो ऐसा एक रिटन एग्रीमेंट है जो कि स्पेसिफाइज करता है टर्म एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप की है, वो उस चीज को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी होती हैं? या नेम ऑफ द फर्म, नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी ऑफ ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सोल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में किया जाता है, लेकिन यह रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता।
ये रजिस्ट्रेशन हम करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि ए पार्टनर कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट फर्म और अदर पार्टनर, यानी एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल, कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। एंड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी और पार्टनर, और फर्म भी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या किसी पार्टनर के अगेंस्ट फाइल सूट नहीं कर सकती। लेकिन इसमें फर्म के अगेंस्ट या पार्टनर के अगेंस्ट थर्ड पार्टी के द्वारा फाइल सूट किया जा सकता है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है। रजिस्ट्रेशन मीन एंटरिंग द नेम ऑफ द फर्म इन द रजिस्टर ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, यानी जो फर्म का रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है, उसके रजिस्ट्रेशन में फर्म की के नाम की एंट्री कर देना। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर इस तरह से कि सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, फर्म के रजिस्ट्रार के यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी होती है। जिस एप्लीकेशन फॉर्म में जो पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी होती हैं, आमतौर पर वही बातें इसमें लिखी होती हैं। इसमें नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज बिजनेस, द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इस तरह की जो ये बातें हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी जाती हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म साइंड बाय ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के द्वारा साइन किया जाता है। उसके बाद में डिपॉजिट ऑफ द रिक्वायर्ड फीस, एक फीस के साथ में इस फॉर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ पर डिपॉजिट करा दिया जाता है। अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अप्रूवल देता है, इसमें जो एंट्रीज होती हैं और उनके नाम को अपने रजिस्टर में लिख लेता है, और इसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म के इशू कर दिया जाता है। इस तरीके से फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।